वेरीफाइंग एन एलियन डिक्शनरी। इस प्रॉब्लम में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हेलो लीड कोड। आपको ये बताना है कि ये वर्ड्स सॉर्टेड हैं या नहीं है। बेसिकली ये वर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। हम किन्हीं दो वर्ड्स का ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे मान लो एक वर्ड है मेरा ABC और दूसरा वर्ड है ABD। हम कैसे जज करेंगे कि इनमें से कौन सा वर्ड छोटा है और कौन सा बड़ा है? हम जब तक कोई फर्स्ट डिसिमिलर करेक्टर, बेसिकली ऐसा फर्स्ट करेक्टर जो सेम नहीं है, वहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे और फिर इन दो लेटर्स को कंपेयर करेंगे कि इनमें से कौन सा छोटा है। जो हमारी A to Z होती है डिक्शनरी, उसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, A B से छोटा है, B C से छोटा है, एंड सो ऑन करते करते आपका Y Z से छोटा है। तो जब हम ABC और ABD को कंपेयर करेंगे, AB तो क्या है आपके सिमिलर है, C और D डिसिमिलर है, तो आप क्या चेक करोगे कि C D से छोटा है या बड़ा है। C क्योंकि D से छोटा है तो आपका ABC ABD से छोटा हो गया। इस तरह से आप दो वर्ड्स को ऑर्डर देते हो कि कौन सा वर्ड छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो अगर हमें कुछ वर्ड्स दिए हों और हमें ये पता करना हो कि वे असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल लूप चलाएंगे, जितने भी हमारे वर्ड्स हैं उसका लूप चलाएंगे और एडजेसेंट पेयर्स को कंपेयर करते जाएंगे। पहले जीरोथ और फर्स्ट वर्ड को, फिर फर्स्ट और सेकंड वर्ड को, एंड सो ऑन करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका जीरोथ वर्ड फर्स्ट वर्ड से छोटा है और फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जीरोथ वर्ड सेकंड वर्ड से छोटा ही होगा। तो हम सिंगल लूप लगाकर एडजेसेंट वर्ड्स को कंपेयर करते हुए ये पता कर सकते हैं कि हमारे वर्ड सॉर्टेड ऑर्डर में है या नहीं है। तो अगर हमें ऐसा दिया होता, आपके नॉर्मल A to Z डिक्शनरी होती और कुछ वर्ड्स दिए होते और हमें पता करना होता कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में है या नहीं है, तो हम सिंपली एक लूप लगाते और एडजेसेंट पेयर को कंपेयर करके ये निकाल लेते। तो इन्होंने यहाँ पर एक ट्रिक दी है। इन्होंने क्या कहा है कि जो आपकी नॉर्मल A to Z होती है, ये A to Z ना होके क्या है, ये एलियन डिक्शनरी है। एलियन डिक्शनरी का मतलब है इसमें H आपका सबसे छोटा करेक्टर है, फिर L है, फिर A है, फिर B है, फिर C है। बेसिकली जो आपका A to Z ऑर्डर होता है उसको इन्होंने चेंज कर दिया। अब आपका A सबसे छोटा ना होके इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक ऑर्डर एरे दिया जिसके अंदर इन्होंने ये बताया कि आपका सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है और इनके बीच में रिलेशन क्या है। जो पहले आ रहा है वो छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, एंड सो ऑन करते हुए इन्होंने ऑर्डर डिफाइन कर दिया लेटर्स का। तो अगर हम किसी तरह इस ऑर्डर को, जो इन्होंने ऑर्डर दिया, इसको हम रैंकिंग दे पाएँ, जैसे हम क्या दे पाएँ, H को 0, L को 1, A को 2, B को 3, C को 4, D को 5, एंड सो ऑन करते करते हमारे 25 तक आएगा। हमारे कितने लेटर्स होते हैं, 26। तो 0 to 25 अगर हम इन्हें रैंकिंग दे पाएँ तो उसके बाद तो हमारी प्रॉब्लम सेम कन्वर्ट हो जाएगी। जो हम A to Z अगर हमारी नॉर्मल डिक्शनरी होती उसमें जैसे हम इसका एल्गोरिथम लिखते, सेम उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें एडिशनल क्या करना है, हमें ये जो दिया हुआ है, ये जो हमें ऑर्डर दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 0 to 25। बेसिकली हर एक लेटर की मैपिंग करनी है एक इंडेक्स से। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारे केवल लोअर केस लेटर होंगे, यानी हम एक 26 का एरे ले लें, हम एक 26 कैरेक्टर्स का एरे ले लें और उसमें क्या करें, एक सिंपल इसके लिए लूप चलाएं और जो भी मेरा फर्स्ट इंडेक्स आए उसको 0 साइन कर दे, जैसे H को 0 से मैप कर दे, L को 1 से मैप कर दे, एंड इस तरह से हम 26 जो हमें ऑर्डर दिया हुआ है इसको हम 0 to 25 नंबर में असाइन कर दें। और उसके बाद हम क्या करें, अपना वही लूप चलाएं, इनको कंपेयर करते जाएं। अगर ये ऑर्डर में है तो हम क्या रिटर्न कर दें, ट्रू, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर दें। तो इसका एक बार हम कोड देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन इज एलियन सॉर्टेड, जिसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स दिया हुआ है और एक ऑर्डर दिया हुआ है कि आपके लेटर्स के बीच में ऑर्डरिंग क्या है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या था, जो हमारे ऑर्डर के अंदर लेटर दिए हैं उनको मैप करना था 0 to 25 में। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक एरे ले लिया, 26 साइज का एक एरे ले लिया। फिर हमने क्या किया, 0 to ऑर्डर का जो भी साइज है वहाँ तक का लूप चलाया। लूप चलाने के बाद हम क्या करें, जो भी हमारा लेटर है उसकी मैपिंग किससे कर दी हमने, I से। पहला जो लेटर होगा उसकी 0 से हो जाएगी, सेकंड की 1 से, फिर 2 से, एंड सो ऑन करते करते लास्ट आपकी मैपिंग किससे हो जाएगी, 25 से। तो इससे हमारा क्या होगा, इस MP में जो हमें ऑर्डर स्टोर करना था वो ऑर्डर हमारा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें जितने हमारे वर्ड्स थे उनके लिए लूप चलाना था और एडजेसेंट वर्ड्स I-1 और I एडजेसेंट वर्ड्स को कंपेयर करते जाना था। अगर कोई भी आउट ऑफ ऑर्डर है तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, फॉल्स। लेकिन अगर सारे ही इन ऑर्डर हैं तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, ट्रू। अब हमारा मेन फंक्शन, ये कंपेयर फंक्शन देख लेते हैं कि हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं। कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, जब तक
कोई भी स्ट्रिंग आपका एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक हम लूप चलाते हैं। लूप चलाते हुए हम क्या चेक करते हैं, पहला डिसिमिलर, पहला वो करेक्टर जो कि सेम नहीं है दोनों स्ट्रिंग में। अगर दोनों करेक्टर सेम है तो हम क्या करते हैं, आई को इंक्रीमेंट कि नेक्स्ट करेक्टर को कंपेयर करो। अगर दोनों सेम नहीं है तो हमें क्या चेक करना है कि वो सही ऑर्डर में है या नहीं है। हमारा जो स्ट्रिंग 1 था वो छोटा है या नहीं है। अगर छोटा है तो ठीक है, वो ऑर्डर में है, तो यहीं से ट्रू मार दो कि ये वाले स्ट्रिंग तो आपके ऑर्डर में है। अदरवाइज इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो बड़ा है यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर है। उस केस में आपको क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। ये लूप चलाते चलाते मान लो आपका कोई एक स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो जाए। मान लो आपका एक स्ट्रिंग है ऐप, दूसरा स्ट्रिंग है एप्पल, तो आपके ए पी पी ये दोनों में सेम आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका ये स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो जाएगा, एक स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो जाएगा, एक नहीं होगा। तो इस केस में क्या होता है, आपका ऐप छोटा होना चाहिए एप्पल से, ऐप आपका पहले आना चाहिए। तो हमने यही यहाँ पर चेक किया है। अगर जो आपका पहला स्ट्रिंग है i-1 स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ अगर छोटी है स्ट्रिंग 2 से, छोटी है या इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्डर में, उस केस में हमें ट्रू रिटर्न करना है। अदरवाइज अगर आपका एप्पल पहले हो और फिर ऐप हो यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर है, उस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है। नाउ इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हम एक तो लूप चलाएंगे हमारी रैंकिंग के लिए, तो क्या लगेगा ऑफ ऑर्डर, जो भी आपकी डिक्शनरी होगी इसका साइज, ये कितने साइज की होगी 26, तो आपका ऑफ 26 तो इसके लिए लगेगा हमारी मैपिंग करने के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, जितना भी हमारा वर्ड्स का साइज है, मान लेते हैं हम n वर्ड्स हैं, हमारे n वर्ड्स हैं, उसके लिए लूप चलाओगे और लूप के अंदर क्या करोगे, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करोगे। हम मान लेते हैं हमारी एक स्ट्रिंग की लेंथ m है, हमारी एक स्ट्रिंग की लेंथ m है, तो स्ट्रिंग कंपैरिजन में हमें कितना लगेगा, जितना भी हमारा स्ट्रिंग का साइज होगा उतना लगेगा। तो n का हमारा लूप लगेगा, उसके अंदर हमारा जितना भी स्ट्रिंग का साइज होगा उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, तो n इंटू एम। n आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, m क्या है आपका हर एक स्ट्रिंग का साइज। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगी आपकी ऑफ n इंटू एम। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, हम केवल एक एरे ले रहे हैं एक्स्ट्रा 26 का, इसको हम कॉन्स्टेंट भी मान सकते हैं या फिर ऑफ 26, इतनी आपकी क्या होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। थैंक यू गाइस।